विकास के नाम पे तो बिल्कुल दब्बा है ये। ऊपर जो है जिस टाइम कूड़ा निकालेगा उसकी फोटो बना देंगे, बस यहाँ से चल देंगे जाकर। अच्छा, बस वीडियो बनाने के लिए आते हैं वो कि हमने काम कर दिया है। करने के लिए नहीं आते। कंप्लेंट पे कंप्लेंट दे के हम थक चुके हैं। रेखा गुप्ता जी के पास जाते हैं, उनके भी 3 दिन होते हैं। अब वोट मांगने के लिए यहाँ पे एक जब हम इतनी गंदगी में रहते तो जानवर ही हम। यहाँ पे तो पानी भी जो लाइन में आता है वो भी नाले का आता है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद हैं बुराड़ी की हरिजन बस्ती में। एक बारी मैं आपको यहाँ का हाल दिखाऊंगी कि किस तरह यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कूड़ा रखा हुआ है। नालियों से जो कूड़ा यहाँ पे निकाला जाता है एमसीडी स्टाफ के द्वारा, वो यहीं पे रख दिया जाता है। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है और लोगों ने आगे जहाँ पानी भरा था उस पर मलबा डाल के अपने घरों के आगे थोड़ा बहुत ठीक कर रखा है। लेकिन ये जो सड़क है बहुत टाइम से यहाँ पे नहीं बनी है। तो एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ की पूरी जनता जुड़ी हुई है। इनसे जुड़ते हैं और एक बार बात करते हैं, जानेंगे पूरा मामला क्या है यहाँ। कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? करीब 65 साल हो गए रहते। 65 साल हो गए। तो ये ऐसी हमेशा से या अभी हुआ है ये? नहीं, ये देखिए, जब जिस टाइम हमारा जो है ये वार्ड जो है इधर बुराड़ी के अंदर लगता था, तब तो हालात कुछ ठीक थे क्योंकि निगम पार्षद यहीं के होते थे, हमारी बात सुन लेते थे। लेकिन तब से ये वार्ड हमारा मुकंदपुर में गया है, हमारी जगह जो मुकंदपुर में गई है, तब से हमें इतनी दिक्कत आ गई है कि निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, एमएलए भी आम आदमी पार्टी का है, तो जाए कहाँ हम लोग। हम तो इतने दुविधा फंसे हुए हैं कि हम किसके आगे अपने नैनों को जो है दिखा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं क्या हालात है। देखिए नालियों के हालात देखिए आप, ये इतनी बुरी हालत करके डाली है इन निगम पार्षदों ने। और निगम पार्षद का तो कभी सवाल है ही नहीं आने का। अच्छा, कभी नहीं आते? हाँ, आते हैं कोई बाई चांस मीडिया को दिखाने के लिए या अपने फोटो दिखाने के लिए। हाँ, उसके बाद मांगने आते हैं और 20-20 फोन 25-25 फोन हो जाते हैं करने के लिए। एमएलए को कर दो, निगम पार्षद को कर दो, उनके हस्बैंड दामू जी को कर दो, कोई उठाने का मतलब नहीं। आगे हालात उनके हस्बैंड को क्यों करना है कॉल, लेकिन वो खुद नहीं उठाती क्या? देखिए ऐसा है कि भाई ये तो आप भी जानते हैं कि काम तो जो है बंटवारे से ही होता है। तो सभी जगह यही हालात है, बंटवारा तो चलता है। तो मियाँ बीवी हैं, कोई नहीं, आधा काम वो संभाल लेंगे, आधा वो संभाल लेंगे। लेकिन हमारे फ़ोन तो उठाएं, हमें तो काम से मतलब है, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कौन करा रहा है। हमारी तरफ संजीव जा कर आएँ। और हम तो कहेंगे रेखा गुप्ता जी से आपके माध्यम से कि वो कम से कम हमारे क्षेत्र की तरफ देखें कि हमारे हालात क्या हैं। आपने कभी कंप्लेंट करी है वैसे जाके ऑफिस में इनके? देखिए हमने कंप्लेंट हमेशा करते आ रहे हैं, समझे, क्योंकि आजकल तो ये मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पर ही सारी बातें होती हैं। समझे, आपको मैंने लिखित रूप में कुछ नहीं दिया है, फ़ोन पर ही बात हुई है, तो हम फ़ोन पर बात करते हैं। लेकिन अब फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है। आगे हालात आपके सामने, और हमारे जो ये लोग हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। ऐसी भरा रहता है? ऐसे ही भरा रहता है, सफाई कर्मचारी आते हैं, अच्छा, इसको यहाँ डाल देंगे, ये तो फिर वापस उसमें फिर चला जाएगा? वापस नाली में चला जाता है। अगर बारिश आ गई, कुछ भी हो गया तो ये तो धीरे धीरे वापस वापस जाएगा ना? वापस चला आती जाती है, उनके हाँ, द्वारा उनसे भी चला अंदर चला जाता है। जाता है। तो फिर कभी आपने इन चीज के लिए कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट करते आ रहे हैं, कंप्लेंट करते आ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। सिर्फ क्या करते हैं लोग, 2-3 आदमी भेज देंगे, सुपर भेज देंगे, उसके बावजूद जो है उस ऊपर जो है जिस टाइम कूड़ा निकालेगा उसकी फोटो बना देंगे, बस यहाँ से चल देंगे जाकर। अच्छा, बस वीडियो बनाने के लिए आते हैं वो कि हमने काम कर दिया है। करने के लिए नहीं आते। आप देखिए कम से कम 15 दिन पहले कूड़ा निकाला हुआ है ये। यहाँ का निगम पार्षद एक्टिव नहीं है, मतलब यहाँ बिल्कुल काम नहीं, करवाने बिल्कुल में। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो यहाँ एमएलए है? एमएलए तो बस आप जानते ही हैं जहाँ साहब को, कि उनका तो अब आने जाने का मतलब ही नहीं रहा यहाँ। उनको वो तो भी बस अपना वोट विधानसभा मांगने आते चाहिए। हैं। वोट मांगने आए थे, आते नहीं है अब। अच्छा, आए थे, वोट मांग लिया, बन गए, चले गए। उसके बाद में कोई मतलब नहीं है, समझे। तो आपके सामने है सब कुछ, आप देख भी रहे हैं। और ये सड़क कितने टाइम पहले बनी थी? ये सड़क जो है करीब आज बने हुए हो गए इसको 12-13 साल से ऊपर हो गए हैं, 12-13 साल ऊपर हो गए हैं। और ये जो गलियां जो बनवाई, ये भी रो रो कर बनवाई हैं, नहीं तो इनको भी खाली ऐसे उखाड़ करके खोद कर चले गए थे। यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। ये आज पानी आएगा, ये नालियों का पानी बैक मारेगा, बाहर आ जाएगा पूरा। ये अच्छा, पूरा जिस रोड दिन यहाँ पानी से आता है यहाँ पे? जी उस जी, दिन ही एक दिन वापस छोड़ के एक दिन पानी आता है। अच्छा। और यहाँ नालियाँ निकाल देता है, तो ये उठाते नहीं है। यहाँ इतनी गंदगी है, यहाँ बच्चा भी क्या, बड़े भी निकलने को परेशान है। और जब बारिश होती निकला है? नहीं जाता, बारिश होगी बेड पूरा भर जाएगा। यहाँ देखिए, गोडे तो पहले पानी भर जाता है यहाँ पे। यहाँ जो है 4 गलियां हैं, एक गली में सीवर डले हैं, दूसरी में डले हैं, तीसरी में डले हैं। जो उधर से जनता मेडिकल स्टोर से आते हैं फर्स्ट नंबर गली में, इस तरह से ऐसे कैसे छोड़ा हुआ है, क्या वहाँ सीवर नहीं डल सकते थे अब तक? मतलब वहाँ गली में वहाँ काम गली स्टार्ट में किया काम था? स्टार्ट नहीं हुआ, हुआ ही नहीं है? हुआ नहीं। ये भी रो रो करके कराया गया जब यहाँ बुरी हालत हो गई है।
लेकिन सीवर तो चल ही नहीं रहे होंगे तब भी। सीवर तो डले हैं 3 गलियों में, एक गली छोड़ दी है। नहीं, डले हुए हैं लेकिन यूज होते हैं ये सीवर? नहीं, अभी नहीं हुए ये हैं। बस ऐसे बंद है ना? हाँ, ये बंद हैं। हाँ। ये जो है अभी तो कह रहे हैं अभी 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, अभी ये बोल रहे हैं। अभी 1.5-2 साल। हाँ। अभी तक तो ये बाहर का मेन रोड ही नहीं बना यहाँ का बुराड़ी का। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम, अभी तो कह रहे हैं कि 1.5 साल 2 साल कह रहे हैं ये। हमें तो लगता नहीं कि इस जैसे इनका हालात है ये कभी कामयाब भी हो, चल भी सके। जैसे ये रोड का हालत देख रहे हैं आप, विकास के नाम पे तो बिल्कुल धब्बा है ये, बिल्कुल विकास तो बिल्कुल नाम होता ही नहीं कभी। तब भी लोग लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी को ही जिता रहे हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी को जिताते हैं ये। काम नहीं कर रहे तब क्यों जिता रहे हैं फिर आप सारे? नहीं, अब नहीं जिताएंगे ना, अब नहीं अब जिताएंगे। अब तो हाँ। 5 साल पहले तो झेलना पड़ेगा आपको। वो तो झेल ही रहे हैं आपके उसके सामने। बाद ही आप वापस- देखिए, अगर ना झेलते तो आपको क्यों बुलाते, ये बताइए। आपके द्वारा ही तो हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तो हमारी सुन नहीं रहे हैं। हाँ, ये है कि आप जरूर अगर इनको थोड़ा सा संभालेंगे तो संभल जाएंगे, वरना अगली बार तो जो है इनका भी बाइक पार। कम से कम 20-20, 30-30 लोग गए, हम जा चुके हैं, कम से कम 10 बार 20 बार जा चुके हैं। पर क्या जवाब देते हैं? ये कहते हैं कि हाँ सर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। कंप्लेंट पे कंप्लेंट देके हम थक चुके हैं। रिटर्न कंप्लेंट भी देके आए हैं, लिख के भी देके आए हैं। अपने हाथ से रिटर्न कंप्लेंट 20-20 लोगों के साइन झा साहब के ऑफिस में। अब लिख लेते हैं, नाम लिख लेंगे, फोन कर देंगे, हाँ जी अगले दिन आ जाना। क्रेन लेके आते हैं, एमसीबी वो जो जेसीबी लेके आते हैं, आ जाओ जी मोहल्ला इकट्ठा। अब हम बताओ जेसीबी से हमको मोहल्ला इकट्ठा किस लिए करते हैं? कि आ जाओ जेसीबी आ गया, कूड़ा निकलवाओ। फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, कि हाँ, हमने मशीन काम लेके किया है। तो उनका काम है, वो खुद करेंगे आगे, लोग क्यों आएंगे? मशीन इससे दिखा जाए ना कि जेसीबी आ गई है और लोग सहमत नहीं है काम कराने के लिए। एक तीर से 2 निशान। एक तीर अब इसी समस्या से लोगों ने अपने घर के आगे सबने मलबा गिरना स्टार्ट कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ना एक बार कंप्लेंट दी तो अगले दिन जेसीबी आई। मोहल्ले का कोई आदमी आ नहीं पाया तो मशीन ही वापस ले गए। कह रहे जी मोहल्ले का तो कोई आदमी आया नहीं, हम तो मोहल्ले के सफाई आदमी ने थोड़ी ना जेसीबी चलानी है। यही तो समस्या है ना, वो दिखाने के लिए खाली मशीन आती है बस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो है पाइपलाइन गई हुई है, गैस पाइपलाइन। चारों तरफ कनेक्शन हो चुके हैं, ऐसी है जिसके अंदर आज तक गैस पाइपलाइन नहीं डाली है, नहीं डाली गई। नहीं डाली गई। यहाँ जबकि पे किसी भी गली में नहीं डाली गई। बिल्कुल नहीं डाली गई है, जबकि सबसे पुराना हम गांव के ही हिस्सा हैं, बुराड़ी गांव के हिस्सा हैं, समझे। आज तक हमारे यहाँ पर कोई हालांकि लाइन देखो हमारे यहाँ से गई है, अच्छा, लाइन भी यही से लाइन भी ये देखिए, ये खड्डा कर रखा है, वो खड्डा भरा भी नहीं है उन्होंने। यहाँ तक खुदाई खड्डा करके जाते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये नाली का कूड़ा 70 साल पुरानी कॉलोनी है यहाँ पे, सबसे पुरानी कॉलोनी है, गैस पाइपलाइन सबसे पुरानी का कॉलोनी है और मतलब ही सबसे ही पैदा नहीं ज्यादा हो है। रहा। 70 साल पुरानी कॉलोनी है यहाँ क्या पे। इनको दिखाई नहीं देता कि हम ये सारे गाँव के क्षेत्र में जो 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी कॉलोनियां हैं उनमें गैस पाइपलाइन है। और देखिए जो कॉलोनी इतनी पुरानी है जहां लोगों को जरूरत है, क्योंकि गरीब लोग रहते हैं, इनको जरूरत है उस जगह की। अब आप बताइए 1000 रुपये का सिलेंडर 853 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं और गैस पाइपलाइन आ जाए तो हमारा 300-400 का बिल आएगा, तो कितनी सुविधा मिलती है। लेकिन वो सुविधा भी सरकार ने हमारे लिए रोक रखी है। क्यों नहीं नजर करते इधर, क्या कारण है, क्या कारण है? वोट लेने के लिए है और फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं। क्यों उनकी तहसील बन जाए जिंदगी तक की, सरकार बन जाती है उसके बाद नहीं आते हैं यहाँ वो। फिर आता नहीं आसी। हाँ। आज तक कोई नहीं आता, सरकार बनने के बाद कोई नहीं आता, कोई जागता आप नहीं है। कितने टाइम से रह रहे हैं अंकल? मैं मुझे तो वो है 70 से पहला हूँ यहाँ मैं, अच्छा, यही रहते हैं? यही रहता हूँ मैं। अच्छा, और हमेशा से ऐसी हालत है हाँ, यहाँ? ये हमें से पहले से ही ऐसे है, अच्छा आता नहीं है कोई भी। का एक बात मार के और 2 मिनट में साफ अच्छा, और चाह कर लू कर ले। बस वीडियो बना लेते हैं और बस। खत्म, चले जाते हैं। हाँ, तो आप बोलते क्यों नहीं है उनको? बो- उनकी बोल- वीडियो बोल- बना लो, आप वो आपकी बनाते हैं, आप उनकी वीडियो बना लो। नहीं ऐसा है ना। आवा का आवा खराब है, किसको सोशल दिखाएं? मीडिया पे निगम डालिए। पार्षद को दिखाएं, एमएलए को दिखाएं, निगम पार्षद वही, एमएलए वही, किसको दिखाएं? किसको दिखाएं? ये बताइए आप। रेखा गुप्ता जी के पास जाते हैं, उनके भी 3 दिन होते हैं, वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि हम बात नहीं कर पाएंगे, समझे, क्योंकि उनके 3 दिन होते हैं मिलने के। फिर दूसरा आज आप ये तो बताइए, यहाँ के मतलब एमएलए है और जो एमसीडी काउंसलर है वो मतलब बात टालते रहते हैं, आप जाते हैं तो बात- कि हम आएंगे बस। हम तो लोगों को आपको वो इंसान आपको नहीं, किस जानवर लिए बुलाया? समझते हैं। आपको अपनी हमारे यहाँ आवाज जानवर उठाने की के लिए जानवर बुलाया हम लोगों ने। जानवर से तुलना है बिल्कुल। जब हम इतनी गंदगी में रहते तो जानवर ही हम। जब से वो भी सरकार मशीन- बनी है अब वो तो भी कोई नहीं मशीन आता। हम लोग खुद लाते हैं निगम पार्षद के यहाँ से, खुद लाते हैं? खुद ले आते हैं, अनिल त्यागी जी के यहाँ से मांग के ले आते हैं, खुद हमारे लोग करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। वहाँ से लोग नहीं आते हैं, समझे। और यहाँ के तो सैनिटाइजर ये भी जब कोरोना काल में भी सैनिटाइजर भी है ना, हमने मांग के लाए थे, मांग कर लाए हम हमने लोगों से। खुद हाँ, कराया अपनी हमें यहाँ कॉलोनी में कोई सारे। सहूलियत हमें या कोई सहूलियत सहायता नहीं मिली, मिलती है। कोई कुछ नहीं लगाया। इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने स्थानीय निवासी हैं यहाँ पे, एक इंसान भी ये नहीं कह सकता कि इन लोगों ने काम किया है या नहीं किया है। कोई भी नहीं कहेगा कि इन लोगों ने काम किया है, सब इनसे नाराज है यहाँ पे। इस कॉलोनी में ना तो कोई सरकारी सुविधाएं जो आज तक निकलती है या निकल रही हैं, किसी के लिए ये एमएलए का या पार्षद का उनकी जिम्मेदारी होती है कि
कॉलोनी वालों को कोई भी सुविधा है तो उनको दी जाए। कोई भी सुविधा के लिए कोई आता ही नहीं यहाँ पे, वहाँ जाते हैं सुविधा लेने के लिए, उनको साफ कहते हैं अभी कोई सुविधा का हमारे पास प्रपोजल नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं आया है। यहाँ पे अब वोट मांगने के लिए बरसाती मेंढक की तरह यहाँ पे आते एक हैं यहाँ पार्क पे। की जमीन पड़ी है बांकुरा पुलिस आप के क्या आगे, कुछ कहते हमने हैं? कह हमने कहा कि भाई साहब इसमें तो कुछ करवा दीजिए, पार्क के लिए बोला पार्क हमने। के लिए बोल दिया हमने, आप पार्क ही बना दीजिए इसमें। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। जब ये उस चीज को नहीं कर सकते तो यहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर। मतलब यही है जो यहाँ के एमएलए हैं, एमसीडी काउंसलर हैं, वो बस वीडियोस के लिए काम करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, वैसे काम नहीं करते, नहीं, वैसे बस काम उनको नहीं। फेमस होना है, यहाँ वीडियो पे भी दिखाते अभी हैं। ये बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई थी, यहाँ पे भी नाले की सफाई है, वहाँ पे सफाई की जा रही है, बल्कि जबकि यहाँ की करनी चाहिए। ये लोग यहाँ की नहीं छोड़ के वहाँ कर रहे हैं, और वहाँ पे कीचड़ निकाल के बाबा साहब की मूर्ति पे तक घेर दिया उन्होंने। जी 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 बिल्कुल। हाँ, और सारी कीचड़ सारी बाबा साहब के ऊपर उछाल के गई ये लोग। अब आप देखिए कितना सूखा पड़ा है, कूड़ा सूखा पड़ा है सारा। ये आज का निकला हुआ नहीं है, 15 दिन हो गए इसको निकले हुए। 15 दिन हो गए हाँ, और ये ऐसे ही पड़ा है। ऐसे ही पड़ा है। अब ये तो गीला हो गया। दिखा सकते हैं कितने मच्छर ये दिख ये रहे होंगे ये आपको। 20 दिन पहले, ये 20 दिन पहले का है कूड़ा अभी, ये 20 दिन पहले का कूड़ा है अभी, आज तक नहीं उठा कभी भी। इससे तो बहुत बीमारियां फैलती बीमारियां होंगी यहाँ पे। फैलती हैं। हम लोग इसीलिए जो है अपने आप को बहुत ये सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। और यहाँ पे तो आप बाहर भी नहीं बैठ सकते होगे। नहीं बिल्कुल बैठ सकते जी, नहीं बैठ सकते। अब यहाँ खड़े हुए देखिए पैरों में मच्छर लग रहे हैं। देख लो मंदिर है ना जो सामने, हाँ जी। वहाँ भी इतना जाम है कि वहाँ आते हैं लोग सेवा करने, पर वो बोलते हैं कि पंडित इसका कराओ जी, इसका कराओ, मका जी। लोगों को तसल्ली देते हैं, हाँ जी करा रहे हैं, खुद हमें हटाना पड़ता। मंदिर के साथ भी इतना मंदिर के सामने भी कूड़ा रख के चले जाते हैं। निकाल के चले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है, और ये जो मंदिर की नाली है यहाँ पे दिखाइए एक बारी, ये पूरी ऐसे भरी हुई है और यहाँ पे कुछ भी सफाई नहीं की जा रही है। यहाँ के एमसीडी काउंसलर कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग अगर उन्हें कॉल भी करते हैं तो वो कॉल बिल्कुल नहीं उठाते हैं। अभी हमने भी उनको कॉल करने की ट्राई करा तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया हमारा भी। तो कभी यहाँ पे भी आपने बोला इस चीज के लिए उन्हें? बोला है मैम, बहुत सब कुछ बोला है हमने। यहाँ पे तो पानी भी जो लाइन में आता है वो भी नाले का आता है, नाले का काला पानी आता है, अब ये बोल रहे हैं ना? बिल्कुल नाले का ही पानी आता है, प्रॉपर नाले का पानी आता है वो। बदबू होती है पानी में, लिमिट से भी ज्यादा, ना तो नहा सकते ना पी सकते। 8 बजे के बाद फिर आप पानी पीने वाला कहाँ से यूज करते हैं? बाहर से बोतल आती है। बाहर से खरीदना पड़ता है हम लोगों को सब। अच्छा, बिल इतना दिया हुआ है, 40 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए का बिल तो मेरा आया हुआ रखा है। 60,000 रुपए का? 60,000 रुपए कोविड के टाइम पे आया होगा। ये अभी भी आया हुआ है, अभी भी आया हुआ है। हाँ जी, आ रहा है ना, जब भरेंगे नहीं तो भरेंगे क्या? जब गंदा पानी जब गंदा आ रहा है तो यूज नहीं करते। कहाँ से भरेंगे हम क्यों भरे? जब 40-50 रुपए का पानी हम रोज डेली लेके पियेंगे तो हम इस पानी का पैसा क्यों भरेंगे हम? और पानी के मीटर रीडिंग करने आता है कोई? रीडिंग करने के लिए आते हैं, पर्ची थमा के हाथ में चले जाते हैं और बोल के जाते हैं ना 5,000 रुपए दे देना, 5,000 दे दो, 10,000 रुपए दे दो, हम आपका है ना वहाँ पे सेटलमेंट करा के जीरो करा देंगे। बोलते हैं ऐसा ना? अब इसी के लिए हमने एमएलए के पास भी गए, उन्हें भी बोला तो कहने लगे वीडियो बनाओ। ऐसे की जल्दबाजी में हम वीडियो बनाएंगे उनकी? हमने जो हमारे पास आता है यहाँ पे इंचार्ज जो है यहाँ का रीडिंग लेने वाले जो भेजते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो ना आप। नो भाई तुम ऐसी बात क्यों करते हो? जब उनका गवर्नमेंट की तरफ से जीरो बिल का प्रावधान है तो उनका जीरो भेजो। बिल मना कौन करता देने के लिए? बिल देंगे, पानी दें, हमें पीने का पानी दें, साफ पानी दें, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। अब एक बार बताइए, कच्चे पानी से हम लोग जो अपने बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, ये पानी आता है, इसमें इतनी बदबू होती है जबरदस्त कि कुछ नहीं कह सकते, इतनी बुरी हालत होती है। नहा भी नहीं सकते, इतना गंदा पानी होता है। ये पैसा कमाने का धंधा है मतलब एक इनका पूरा। इसलिए नहीं आ रहा है कि जो आरओ जो लगा रखे हैं लोगों ने घरों में, तो ये देख लीजिए, जब ये आरओ वाले पूर्ति कर रहे हैं हर घर के पानी की, मीठे पानी की पैसा लेकर के, तो क्या जल बोर्ड जो है बुराड़ी क्षेत्र नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, जो आरओ वालों से पैसा जाता है हर महीना मंथली बंधा हुआ है, अच्छा। कई हजार आरओ हैं यहाँ पर जिनका पैसा मंथली बना हुआ है, तो उनको क्या जरूरत है साफ पानी देने की? वो तो पानी बेच रहे हैं, क्लियर पानी बिक रहा है। इसमें भी मिली भगत है मतलब? ये मिली भगत है, नहीं तो बिना लाइसेंस के आरओ चल रहे हैं यहाँ, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। लाइसेंस के आरओ चल रहे हैं। और एक तो मैंने यहाँ पे ये भी देखा हर गली गली में आरओ हाँ बिल्कुल, ये जो है इनका पैसा बंधा हुआ है, मंथली बंधी हुई है। प्लांट लगा दिए इन लोगों हर ने। गली में आजकल हाँ, तो हर कॉलोनी में, हर थोड़ी दूर पे जाके प्लांट मिलेंगे आपको पानियों के। और वो उनकी तादाद ये है कि हर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी की समस्या पूरी है, और पानी पूर्ति वे कर रहे हैं। जब पानी की पूर्ति वे कर रहे हैं तो फिर इन लोगों का क्या काम है? फिर बिल किस लिए भेजे जा रहा है आप लोगों का? नहीं, वे पूर्ति कर रहे हैं, ये सरकार पूर्ति नहीं कर रही। देखो, एक लोकल आदमी पूर्ति कर रहा है पैसे लेकर। आप देख सकते हैं जहाँ पे मंदिर में पूजा की जाती है वहाँ पे यही ये कूड़ा निकाल के नाली में से रख दिया जाता है ऐसे। अब आप ये चीज़ बताइए, जहाँ पे पूजा की जाती है वहाँ पे क्या ऐसे कूड़ा रखना चाहिए इनको?
यहाँ पे जो एमसीडी काउंसलर है, जो यहाँ का एमएलए है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बस वो वोट बैंक के लिए यहाँ पे आता है। अगर हम आपको बता दें तो जो यहाँ पे काउंसलर हैं रूबी और उनके जो हस्बैंड है धामू, ये दोनों काम करते हैं और यहाँ के जो एमएलए हैं वो संजीव झा हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों सोए हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कराया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपको और भी ऐसी खबरें देखनी है तो हमारे साथ बन रही है झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको